वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जेएम एडवांस क्लासेस। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस टॉपिक में हम लोग इकाई, बीमा, है ना, भौतिक राशि, दैसिक, आदैसिक, इन सभी चीजों को हम लोग इस विषय में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला है मेजरमेंट। मेजरमेंट हम लोग क्यों करते हैं? मेजरमेंट मतलब होता है किसी भी पदार्थ का क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मेजरमेंट पढ़ा करते हैं, है ना। जैसे कुछ भी हम लोग खरीदते हैं बाजार से, तो उसमें क्या होता है, इतना केजी लेना है, दूध लेते इतना लीटर लेना है ना, कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना किलोमीटर। तो हम लोग एक स्पेसिफिक पार्ट में उन सभी को बांट दिया जा रहा है। तो जो हम लोग मेजर करते हैं उसे क्वांटिटी कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो भौतिक राशि जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन है भौतिक राशि। भौतिक राशि, ठीक है। तो भौतिक राशि किसे कहा जाता है? कहते हैं जिस राशि की माप तौल की जा सके। वो माप तौल प्रत्यक्ष हो सकता है या अप्रत्यक्ष हो सकता है, डायरेक्ट वे में हो सकता है या इनडायरेक्ट वे में हो सकता है। तो भौतिक राशि मतलब होता है जिन राशियों की माप तौल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जैसे हमें कोई लेंथ मापना है तो हम लोग स्केल से या फिर स्केल से हम लोग मेजर कर लेते हैं उसके डिस्टेंस को। टाइम को मेजर करना है तो स्टॉप वॉच से हम लोग टाइम को मेजर कर लेते हैं, है ना। गाड़ी के स्पीड को हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम करके हम लोग वहां से वो मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ डायरेक्ट कैलकुलेशन हुआ। और इनडायरेक्ट वे में मतलब कहने का मतलब जैसे हम कोई रफ मैटर दे रखा है, इस तरह से कोई पदार्थ दे रखा है, इसका वॉल्यूम पूछा है, इसका आयतन पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये अप्रत्यक्ष विधि है। हम लोग इसको फीता से इस तरह से कुछ करके माप नहीं सकते इसका आयतन को। तो हम लोग मेनली क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं ना। एक बीकर में एक पानी ले लेते हैं, बीकर में पानी भर लिया जाता है ना। और यहाँ तक पॉइंट कर दिया जाता है कि ये V1 पॉइंट तक हमारा पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब हमको इस पदार्थ का मेजर मापना है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, धागे से लपेट करके इसमें डुबा देते हैं। धागे से लपेट करके हम इसमें इसे डुबा देते हैं। ठीक है। और इस धागे के ऊपर मोम का लेयर लगा होता है ताकि ये कहीं वाटर पे एब्जॉर्ब ना करे। अगर वाटर पे एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो जो वैल्यू है उसमें एरर आ जाता है, उसमें त्रुटि हो जाता है। इसमें मेजर कर लिया। अब ये वाटर का लेवल आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार से क्या होगा, ये ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठकर V2 हो गया। तो हम लोग इस मैटर का वॉल्यूम क्या बोलेंगे, V2 माइनस V1। तो ये एक सिस्टम है, इसके जरिए हम लोग इस पदार्थ का आयतन निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखिए कि भौतिक राशि मतलब क्या होता है, मतलब जिस राशि की माप तौल की जा सके। वो माप तौल या तो डायरेक्ट वे में हो सकता है या इनडायरेक्ट वे में हो सकता है। तो ऐसे राशियों को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि मेनली दो प्रकार के होते हैं, है ना। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं दैसिक राशि और एक को कहा जाता है आदैसिक राशि। दैसिक राशि कहा जाता है और एक को कहा जाता है आदैसिक राशि। इसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, इंग्लिश में इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे भौतिक राशि मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग दैसिक राशि और एक को कहते हैं आदैसिक राशि। ठीक है, तो इसमें नाम में ही छिपा है दैसिक। दैसिक मींस डायरेक्शन। जिस भौतिक राशि में डायरेक्शन मतलब दिशा का भी बोध हो, इसके साथ साथ उसका मान भी हो, तो उसे हम लोग कहते हैं दैसिक राशि। उसे क्या कहते हैं हम लोग, दैसिक राशि। ठीक है, तो दैसिक राशि मींस क्या होता है, कहते हैं जिसमें दिशा प्लस मान मींस डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों हो, है ना। जिस राशि में दिशा और मान दोनों हो, ऐसे राशियों को हम लोग दैसिक राशि कहते हैं। जिस भौतिक राशि में मान और दिशा दोनों हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, दैसिक राशि कहते हैं। और जैसे हम लोग दैसिक राशि मींस जैसे हम लोग वेग, वेलोसिटी देख सकते हैं, वेग। तो जैसे कोई ट्रेन जाता है तो एक निश्चित दिशा में ट्रेन जाती है ना। एक ट्रेन निश्चित दिशा में जाती है और उस एक दिशा भी हो रहा है उसके गमन का, आगे बढ़ने का एक दिशा भी हो रहा है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है कि वो ट्रेन इस स्पीड से जा रही है, इस वेग से जा रही है ना। तो ये जो वेग हो गया हमारा, वो क्या हो गया, दैसिक राशि हो गई, जो एक दिशा में आता है। लेकिन मात्रा, जैसे इधर मात्रा है ना, ये कोई चीज है ना, इस कोई पदार्थ है, ये एक पदार्थ। हम लोग ये नहीं कह सकते कि इस दिशा में इस पदार्थ का इतना वजन, ऐसे हम लोग नहीं कह सकते, है ना। तो मात्रा हमारा आदैसिक राशि हो गया। तो दैसिक राशि मतलब क्या, जिसमें दिशा और मान दोनों हो, उसे हम लोग दैसिक राशि कहते हैं। और आदैसिक राशि मतलब जिसमें क्या हो, मान हो,
केवल मान हो, केवल मान हो, दिशा नहीं, दिशा नहीं, है ना, केवल मैग्नीट्यूड हो, दिशा नहीं होगी, तो ऐसे राशि को हम लोग आदैसिक राशि कहते हैं। ऐसे राशि को हम लोग आदैसिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया हमारा, और ये हमारे स्केलर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी में दिशा का बोध और मान का बोध दोनों का होगा, और आदैसिक राशि में केवल मान होगा, दिशा नहीं होगी। ठीक है, मान होगा केवल, जैसे जैसे हमारा वेग, इसमें डिफरेंस समझिए। जैसे हमारा ये हो गया वेग, इसको इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं, और ये हो गया हमारे स्पीड, जिसे हिंदी में चाल कहते हैं। ठीक है, ये चाल हो गया, स्पीड हो गया। दोनों में डिफरेंस है, दोनों बात मतलब सेम समझ में आता है, लेकिन फिर भी है दोनों डिफरेंस। चाल मतलब जनरली हम जैसे जैसे कोई गली में साइकिल चलाता है ना, तो उसका स्पीड, उसका वैल्यू तो होता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, इधर इधर उधर उधर जाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन वेग मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करता है, जैसे ट्रेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करती है ना, तो इसका हम लोग वेग कहेंगे, और इसका हम लोग चाल कहेंगे। ठीक है, तो ये इसमें दिशा हो रहा है, पर्टिकुलर दिशा का बोध हो रहा है, इसमें दिशा का बोध नहीं हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में केवल मूवमेंट जो होगा उसे चाल कहा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया हमारा दैसिक राशि, आदैसिक राशि। थोड़ा हम लोग दैसिक राशि के विषय में और भी कुछ जानते हैं। ठीक है, अब दैसिक राशि जो होता है, वेक्टर इसको कहते हैं ना, तो ये वेक्टर मतलब वेक्टर के साथ यदि हम लोग कोई आदैसिक राशि को गुना कर दे तो फिर भी हमारा दैसिक ही रहता है। किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ आदैसिक राशि को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर भी वो हमारा क्या होता है, फिर भी वो हमारा दैसिक राशि होता है, या किसी स्केलर के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो फिर भी वो हमारा दैसिक राशि होता है। जैसे हम लोग वेग देखते हैं, जैसे देखिए v इक्वल्स टू क्या होता है, d/t। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। अब विस्थापन अलग है और दूरी अलग है। विस्थापन हमारा दैसिक राशि है और दूरी हमारा आदैसिक राशि है। विस्थापन मतलब क्या, कि एक कोई पॉइंट है इस जगह पर, है ना, कोई एक इस जगह पर पॉइंट है ना, कोई आदमी मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, चलो इधर गया, फिर इधर गया, तो यहां तक गया, तो ये जो पॉइंट हो गया इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, विस्थापन कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा या विस्थापन कहा जाएगा। और ये जो टोटल पार्ट है इसे कहेंगे हम लोग डिस्टेंस, इसे कहेंगे हम लोग डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, और डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, इसका डायरेक्शन चेंजेबल है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया आदैसिक राशि, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा दैसिक राशि। अब इस दैसिक राशि के साथ हमने क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दिया। इस दैसिक राशि के साथ हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी है, मतलब दैसिक आदैसिक राशि है। समय का कोई दिशा नहीं ना होता, इस दिशा में 5 बज रहा है, ऐसे तो नहीं होता हमारा, है ना, ऐसा तो नहीं होता पूर्व दिशा में 5 बज रहा है, पश्चिम दिशा में ये बज रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो ये हमारा आदैसिक राशि हो गया, ये दैसिक राशि हो गया। तो दैसिक राशि को हमने आदैसिक राशि से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर जो क्वांटिटी मिला वो भी एक दैसिक राशि ही है, ये भी दैसिक राशि है। दैसिक राशि के क्वांटिटी को ऊपर से इस तरह से एरो से दिखाया जाता है ना, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर, कि वेक्टर क्वांटिटी के साथ यदि हम कुछ स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दे, आदैसिक राशि या कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो वेक्टर क्वांटिटी ही रहता है। ठीक है, तो हमारा कुछ यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी का कुछ ये मान प्रोडक्ट होता है ना। हमने एडिशन के विषय में देखा, हम लोग दैसिक राशि को ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, ये दोनों पार्ट को ऐड नहीं कर सकते, ये दोनों पार्ट ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग दैसिक राशि का कुछ मल्टीप्लिकेशन टर्म देखते हैं, जिसके विषय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, उसके विषय में डिटेल्स में जानेंगे, है ना। 2 प्रोडक्ट होता है, एक को कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ से भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया, ग्रुप डी के एग्जाम में, है ना, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए ए कोई मेरा एक दैसिक राशि है, ए मेरा एक दैसिक राशि है, बी भी मेरा एक दैसिक राशि है ना। हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक क्रॉस लगाकर और एक डॉट लगाकर। यदि हम क्रॉस लगाकर करें, जैसे ये मान लीजिए दैसिक राशि है, तो दैसिक राशि के ऊपर एरो से दिखाया जाता है, ये दैसिक राशि है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, AB sin थीटा,
ए बी साइन थीटा होता है। इस वीडियो इसमें इसके विषय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अभी आप समझने का प्रयास करिए, आधे क्लास आधे क्लास के अंदर ही हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके विषय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और एक होता है, ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारा हो गया एक नंबर क्रॉस प्रोडक्ट। और 2 नंबर में होता है डॉट प्रोडक्ट कि ए और बी एक दो वेक्टर है, डेसिक्रासी है, ये आपस में डॉट के रूप में जुड़े हुए हैं, तो इसका वैल्यू होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, हम क्वेश्चन पूछ रखा था ग्रुप डी में, क्वेश्चन पूछ रखा था कि निम्न में से कौन सा आदैसिक राशि है। बहुत सारा ऑप्शन दे रखा था, कार्य था, बल था, इस तरह से ढेर सारा ऑप्शन थे, ठीक है ना। तो उसमें से जो कार्य हमारा आदैसिक राशि होता है। कहां से क्वेश्चन पूछा गया था? यहां से, क्योंकि यदि किसी दो दैसिक राशियों को डॉट प्रोडक्ट में व्यक्त किया जाए, फिर से सुनिएगा, यदि किसी दो दैसिक राशि, हमने कहा दैसिक राशि, आदैसिक राशि नहीं, दैसिक राशि, कि यदि किसी दो दैसिक राशियों को डॉट प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जाए, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये किसी के बराबर होगा, है ना। कोई चीज दो ठो सिस्टम के ऊपर हम लोग कोई ऑपरेशन करते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो कोई थर्ड चीज कहलाता है ना, कोई थर्ड चीज कहलाता है। तो इसके ऊपर हमने ऑपरेशन किया, ठीक है, इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाले, तो ये जिस क्वांटिटी के साथ बराबर होगा वो क्वांटिटी हमारा दैसिक नहीं होगी बल्कि आदैसिक राशि होगी। वो हमारा क्वांटिटी दैसिक नहीं होगी बल्कि आदैसिक राशि होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसे नोट करके रखिए। जैसे कार्य बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये जो वर्क है हमारा, जिसे हम लोग W इक्वल्स टू लिख सकते हैं, है ना, W इक्वल्स टू लिख सकते हैं F वेक्टर डॉट डी वेक्टर, है ना। तो ये जो कार्य है हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, कार्य जो होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कार्य जो हमारा होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट होने के कारण कार्य क्या है, कार्य एक आदैसिक राशि हो जाती है। कार्य क्या हो जाती है? आदैसिक राशि हो जाती है। जैसे किसी पदार्थ है, हमने इसके ऊपर बल लगाया, तो इस दिशा में बल लगाया, वस्तु में डिस्प्लेसमेंट भी हुई, तो दोनों दैसिक राशि है। एक पर्टिकुलर दिशा में हमने बल भी लगाया और एक पर्टिकुलर दिशा में वस्तु का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, विस्थापन भी हुई वस्तु में, लेकिन तो कार्य भी हमारा इसी दिशा में हो रहा है, लेकिन फिर भी ये हमारा आदैसिक राशि कहलाता है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई बी द्वारा दिखाया जाता है, फाई बी। मैग्नेटिक फ्लक्स बताया जाता है कि किसी क्षेत्रफल से, है ना, किसी यूनिट क्षेत्रफल एरिया से कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होता है, किसी क्षेत्रफल से कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ने मिलेगा। तो ये हमारा होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सॉरी ए क्षेत्रफल कोई रस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा है, फिर भी आप इसे इस तरह से दे सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग क्या कहेंगे इसे? हम लोग कहेंगे इसे ये हमारा आदैसिक राशि। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इसी तरह होता है ना, ई इक्वल्स टू होता है, सॉरी इसे फाई बी द्वारा दिखाया जाता है, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमारा होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट होने के कारण ये सभी आदैसिक राशि कहलाते हैं। ठीक है, तो आप नोट डाउन करके रख लीजिए, है ना। कार्य, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सभी डॉट प्रोडक्ट होने के कारण, है ना, ये सभी डॉट प्रोडक्ट होने के कारण क्या हो जाते हैं? ये हमारे आदैसिक राशि हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारा पावर देखिए, पावर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। बल गुना वेग को हम लोग क्या कहते हैं? पावर, शक्ति कहते हैं, जिसकी इकाई वाट होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। एचपी होती है, हॉर्स पावर होती है, ठीक है। तो कार्य शक्ति बराबर क्या होता है? बल गुना वेग। बल भी दैसिक राशि, एक दिशा में, पर्टिकुलर दिशा में हमारा बल लगता है, और वेग भी एक पर्टिकुलर दिशा में होता है, दोनों दैसिक राशि है। लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट होने के कारण, है ना, ये हमारा क्या हो जाता है? आदैसिक राशि हो जाते हैं, ये हमारे आदैसिक राशि हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये दैसिक राशि, आदैसिक राशि के विषय में समझ में आया होगा। दिशा और मान है ना, केवल मान हो, इसमें दिशा नहीं हो। और इसके साथ साथ ये कुछ पॉइंट्स आप इसे नोट डाउन करके रखिए, है ना। इसके साथ साथ फिर भी हम लोग कुछ ये पॉइंट्स को जानेंगे
कि एक्चुअली में किसी को हम लोग दैसिक कहते हैं, किसी को अदैसिक कहते हैं, ये क्यों कहते हैं ना, क्योंकि दैसिक राशि जो होते हैं वो एक लॉ है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जिसे हम लोग कहते हैं, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं ना, वो इस लॉ को फॉलो करता है ना, जिसके कारण ये दैसिक राशि होता है और ये हमारे अदैसिक राशि हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने दैसिक राशि के विषय में जाना, अदैसिक राशि के विषय में जाना, इसमें एक दो पॉइंट्स को और जानते हैं। जैसे ही हमने अभी कहा जो दैसिक राशि होता है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल या फिर और है ना, या फिर पैरेललोग्राम ग्राम और है ना, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन ये इस रूल को फॉलो करते हैं जिसके कारण ये दैसिक होता है, और जो इस रूल को फॉलो नहीं करते वो हमारे अदैसिक कहलाते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए है ना, एक पॉइंट दे रखा है ना, इधर से एक वेक्टर दे रखा है, इधर से एक वेक्टर दे रखा है, इस तरह से ये दे रखा है, इधर दे रखा है, ठीक है, और इधर से हमारे ये पॉइंट कुछ दे रखा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा आर है। ठीक है, यदि ये आर इन दोनों के योग, यदि ये जो आर फैक्टर, ये इसको रिजल्टेंट फैक्टर कहते हैं, रिजल्टेंट फैक्टर है ना, रिजल्टेंट फैक्टर इसे कहते हैं। यदि ये हमारा आर फैक्टर ए फैक्टर प्लस बी फैक्टर के इक्वल हो जाएगा तो इसे हम लोग कहते हैं दैसिक राशि। जो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं उसे हम लोग दैसिक राशि कहते हैं। ये रिजल्टेंट फैक्टर होता है। रिजल्टेंट मतलब क्या, कुल लगने वाले, जैसे हम लोग जैसे जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ इसे। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं, आप गुलेल देखे होंगे, गुलेल गुलेल है ना, गुलेल में क्या होता है, इस तरह का गुलेल होता है, कुछ इस तरह गुलेल होता है ना, इस तरह गुलेल होता है। तो आप इसमें इस तरह से लगा करके कुछ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप करते हैं, और जो आपको बल कहाँ कहाँ लग रहा है, बल हमारा इस दिशा में लग रहा है बल, है ना, इस दिशा में F1 बल लगेगा, इस दिशा में F2 बल लगेगा। अब जैसे ही छोड़ते हैं तो ये जो है ये सीधा निकलता है, सीधा निकलता है, और अगर आप इसे इस तरह से खींचिएगा और आप इसे अगर इस तरह से ध्यान से देखें तो एक समानांतर चतुर्भुज जैसा बन गया है कुछ, है ना। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये एक समानांतर चतुर्भुज बन गया। तो इस केस में ये जो मेरा r होगा, ये जो r वेक्टर होगा, ये जो r वेक्टर है, ये जो वेक्टर ये हमारा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के इक्वल होगा। ये जो हमारा r वेक्टर है ये हमारा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के इक्वल होगा। यही हमारा है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन ये लॉ है हमारा। इस लॉ को जो फॉलो करेगा वो हमारा दैसिक राशि होगा। अदैसिक राशि इसमें ऐसा कोई फॉलो नहीं, ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट्स को नोट करके रखिए। हम लोग इसके बाद कुछ दैसिक राशि और अदैसिक राशि के विषय, कुछ दैसिक राशि और अदैसिक राशियों को जानते हैं। तो ये हमारे कुछ दैसिक राशि और ये हमारे कुछ अदैसिक राशि है। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं ना, ये क्यों दैसिक राशि और ये क्यों अदैसिक राशि कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा भार। ठीक है, भार और मात्रा में डिफरेंस है, भार और मात्रा में डिफरेंस है। ठीक है, भार मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो हमारा भार होता है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक भार, किसी पदार्थ का जो भार होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है, नीचे की ओर लगती है, इसलिए भार हमारा दैसिक राशि हो गया। और मात्रा, यहाँ पे कहीं मात्रा लिखा होगा, मात्रा, ये मात्रा हमारा अदैसिक राशि हो गया। ठीक है, तो मात्रा में हम लोग नहीं कह सकते कि कोई एक पदार्थ है, एक कोने में वजन है 5 किलो, इस कोना में वजन है 10 केजी, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा अदैसिक राशि हो गया। लेकिन भार, भार मतलब क्या होता है कि जो भार होता है पदार्थ का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है, उसे हम लोग दैसिक राशि कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर में आता है बल। तो बल मतलब क्या होता है, बल मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ द्वारा, पदार्थ के ऊपर जो हमने बाहरी कारक लगाया, जिससे पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन हुआ और वो अवस्था में परिवर्तन एक पर्टिकुलर दिशा में हो रहा है ना, उसे बल कहते हैं। या फिर आप इसका फार्मूला जानते हैं, F फादर इक्वल्स टू मां, है ना, F इक्वल्स टू ma। तो a मेरा त्वरण जो है हमारा वो दैसिक राशि होता है, और ये स्केलर, मात्रा स्केलर क्वांटिटी है। और हमने क्या कहा, किसी दैसिक राशि के साथ किसी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से वो दैसिक राशि ही रहता है। तो ये बल हमारा दैसिक राशि है। इसके साथ साथ ये जो त्वरण है हमारा, त्वरण भी दैसिक राशि है ना, त्वरण भी हमारा क्या है, दैसिक राशि। ये वेग के ऊपर निर्भर करता है, त्वरण हमारा वेग के ऊपर निर्भर करता है। A इक्वल्स टू होता है डेल v बाय टी
डेल वी बाई डेल टी, या फिर आप इसे डेल टी भी कह सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप सिंपल से कह सकते हैं वी बाई टी। डेल वी और बाई डेल टी मतलब होता है वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन को हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग बराबर क्या होता है, v इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, दैसिक राशि है, इसलिए वेग भी हमारा दैसिक राशि हो जाएगा। टॉर्जन क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है ना, एक प्रकार का बल होता है। जैसे आप किसी इस तरह से देखते हैं घूमते हुए, है ना, एक रॉड है, ठीक है, ये कोई रॉड है, इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। तो कोई पदार्थ है, जैसे मान लीजिए ये है, हम इसको इस तरह से घुमाएं, है ना, इसको हम इस तरह से घुमा रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, इस तरह से ये इस तरह से घूम रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए दो ठो बल लगा, एक ऐसे पकड़ा है हमने, इस तरह से घुमाया इस तरह से, तो एक ये उंगली इधर से इसको धकेल रहा है और ये अंगूठा इधर से इसको धकेल रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से घूम रहा है, एक पर्टिकुलर दिशा में बल लग रहा है, ये उंगली इसको इधर धक्का दे रहा है और ये अंगूठा इसको उधर धक्का दे रहा है, जिसके कारण ये इस तरह से हमारा गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। जैसे एक बल हमने इधर लगाया तो दूसरा बल इधर लगेगा, जिसके कारण ये पदार्थ क्या हो, गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और इसका जो ओरिएंटेशन इस पदार्थ का एक पर्टिकुलर दिशा में हो रहा है ना, तो इसे कहते हैं हम लोग टॉर्जन, इसे कहते हैं हम लोग टॉर्जन, ठीक है। ये भी एक फोर्स ही है, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र मतलब क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, तो इसलिए विद्युतीय क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र है, वो भी दैसिक राशि होता है। हाँ, फ्लक्स मेरा जो था, है ना, फ्लक्स जो था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, वो अदैसिक राशि हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट था इसलिए हमारा अदैसिक राशि हो जा रहा था। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र जो है, विद्युतीय क्षेत्र कहा, विद्युत नहीं कहा, विद्युत धारा अदैसिक राशि, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्युत धारा है हमारा अदैसिक राशि और विद्युतीय क्षेत्र हमारा दैसिक राशि, ठीक है। विद्युत धारा हमारा है अदैसिक राशि और विद्युतीय क्षेत्र है दैसिक राशि। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा के में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं होता, विद्युत धारा में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं होता, इसलिए क्या होता है, ये हमारा अदैसिक राशि हो जाता है। और ये जबकि विद्युत क्षेत्र एक पर्टिकुलर दिशा को शो करता है ना, इसमें दैसिक राशि। इसी तरह गुरुत्व क्षेत्र भी, ग्रेविटेशनल पुल भी एक दिशा को दिखाता है। जड़त्व, इनर्शिया, जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं ना। आप सभी न्यूटन का नियम पढ़ चुके होंगे, इसमें पढ़े होंगे, तो उसमें इनर्शिया कैसे पढ़ोगे, इनर्शिया, है ना, इनर्शिया इसे इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इक्वल्स टू होता है m into r1 स्क्वायर, m into r1 स्क्वायर, मात्रा गुना दूरी का स्क्वायर, मात्रा गुना दूरी का स्क्वायर को क्या कहा जाता है, हम लोग इनर्शिया कहते हैं, है ना। इनर्शिया I इक्वल्स टू होता है m into r स्क्वायर, m into r स्क्वायर, ये हमारा इनर्शिया होता है। समवेग, समवेग मतलब क्या होता है, मात्रा गुना वेग। समवेग को हम लोग p से दिखाते हैं, p फॉर मोमेंटम, मोमेंटम को दिखाता है, तो मोमेंटम में हमारा हो जाता है m इंटू v। चूंकि v मेरा दैसिक राशि है, दैसिक राशि के साथ कोई अदैसिक राशि गुना है, तो दैसिक राशि के साथ कोई अदैसिक राशि गुना करने पर वो हमें क्या देता है, दैसिक राशि ही देती है। इसमें समवेग हमारी दैसिक राशि। विस्थापन, विस्थापन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर दिशा में होता है, इसलिए हमारा जो विस्थापन है वो क्या है, हमारा दैसिक राशि है। इसी तरह नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, इसे आप समझ लीजिए, इधर से मैंने हीट दिया तो हीट इधर से रेडिएट होते 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 इधर से निकलेगा, तो एक पर्टिकुलर दिशा में हीट का फ्लो हो रहा है, पर्टिकुलर दिशा में हीट का फ्लो हो रहा है ना, इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी हमारा एक दैसिक राशि हो जाता है। तो ये कुछ हमारे दैसिक राशि थे, आप इसे नोट करके रख सकते हैं। कुछ इधर अदैसिक राशि, जैसे तापमान, तापमान को कोई दिशा नहीं होता है ना, तापमान को कोई तापमान फ्लो का दिशा होता है, लेकिन टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं होता। इस डायरेक्शन में, जैसे ये पदार्थ है, इस डायरेक्शन में 5 डिग्री सेल्सियस गर्म, इस डायरेक्शन 10 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा दैसिक राशि हो गया। अदैसिक राशि हो गया दबाव, दबाव मतलब प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो ये फिर भी ये हमारा क्या है, अदैसिक राशि में आता है। नेक्स्ट है लंबाई, लंबाई तो लंबाई है ना, पर्टिकुलर दिशा में नहीं बोल सकते लंबाई, ठीक है। हाँ, लंबाई और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट दिशा को दिखा रहा था, लेकिन लंबाई हमारा दिशा को नहीं दिखा रहा है, इसलिए क्या है, अदैसिक राशि है। इसी तरह ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी, है ना। किसी भी पार्ट में जो एनर्जी होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड होने के कारण ये हमारा अदैसिक राशि हो जाता है, ठीक है। किसी भी पार्ट में जो एनर्जी होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, इसलिए वो हमारा क्या होता है, अदैसिक राशि होता है। मात्रा बता दिया गया, समय भी दिखा दिया गया, समय में भी कोई दिशा नहीं होता। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का भी कोई दिशा नहीं होता, किसी पदार्थ का क्षेत्रफल का एक दिशा नहीं होती, केवल मान होता है। आयतन का भी वही बात है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जिसे कहते हैं, तो आवृत्ति भी हमारा दैसिक राशि है। इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का वेव का मोशन होता है, वेव का मूवमेंट होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन आवृत्ति का कुछ नहीं होता। घनत्व, घनत्व, हाँ, घनत्व के विषय में इस अगले क्लास की वीडियो हम लोग बहुत चीज इसके विषय में जानना होगा, है ना। तो घनत्व बराबर होता है मात्रा बटा वेग, मात्रा बटा वेग, मात्रा बटा आयतन, ये है हमारा मात्रा बटा आयतन,
मात्रा बटा आयतन, ठीक है, ये हमारा मात्रा बटा आयतन। तो घनत्व बराबर मात्रा बटा आयतन होता है। और चाल वेग हमारा दैसिक राशि को दिखाता है, तो चाल हमारा आदैसिक राशि को दिखाता है। उसी तरह विद्युत धारा मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है ना, एम्पियर होता है। चार्ज बाय टाइम को हम लोग करंट कहते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इस सभी के विषय में जानेंगे। तो चार्ज बाय टाइम को हम लोग करंट कहते हैं ना। तो चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन होता है, लेकिन हाँ देखिए इसमें डायरेक्शन होता है। चार्ज जैसे हमने इधर से करंट डाला, तो करंट किधर से किधर फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड में करंट फ्लो होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। तो ये पॉजिटिव से क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है। लेकिन फिर भी ये हमारा आदैसिक राशि होता है, क्योंकि जो चार्ज है, चार्ज हमारा एक दैसिक राशि नहीं होता, ये भी आदैसिक राशि होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी, चार्ज बाय टाइम। चार्ज हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पर आवेश नहीं लिखा है, यहाँ कहीं आवेश लिखा हुआ है, ये आवेश भी एक दैसिक राशि होता है ना। मैग्नीट्यूड होता है, केवल पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। चार्ज जैसे हमारा मात्रा जैसा होता है उसी तरह चार्ज भी होता है ना, मात्रा जैसा होता है उसी तरह चार्ज भी होता है। तो ये हमारा आदैसिक राशि, तो ये भी आदैसिक राशि होगा, ठीक है। दिशा है, लेकिन फिर भी ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, जिसके कारण ये हमारा आदैसिक राशि होता है। कौन एंगल भी एक आदैसिक राशि है, ठीक है। कार्य के विषय में हमने देख लिया, डॉट प्रोडक्ट के विषय में आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्य हो गया, शक्ति हो गया, है ना, कार्य हो गया, शक्ति हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ से क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रॉन्ग करके आते हैं। शक्ति भी बता दिया गया। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, है ना। जब हाइड्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग सरफेस टेंशन के विषय में जानेंगे। पृष्ठ तनाव जिसे कहते हैं, द्रव के ऊपर जो पृष्ठ तनाव लगता है वो हमारा आदैसिक राशि होता है। इसी तरह श्यानता मतलब विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, किसी द्रव के अंदर किसी पदार्थ का जो मूवमेंट होता है, किसी द्रव के अंदर हम किसी पदार्थ को डाल दिए, अब वो कितना स्पीड से गिर रहा है। जैसे पानी के अंदर कोई बॉल को डाल दिया, फिर कोई छर्रे को डाल दिए, लोहे के बने गोल छर्रे को डाल दिए, तो स्पीड में गिर जाता है। लेकिन वही बॉल को किसी ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल के लिक्विड में, ट्यूब में डालकर छोड़ा जाए तो एकदम स्लो धीरे गिरता है। तो ये जो गिरने का प्रॉपर्टी है उसे हम लोग श्यानता कहते हैं। ये रेसिस्टेंस लगता है एक्चुअली, है ना। वाटर में रेसिस्टेंस कम होता है, मतलब वाटर का विस्कोसिटी कम होता है। आप सिंपल सा भाषा में विस्कोसिटी श्यानता मतलब समझ सकते हैं गाढ़ापन। जो द्रव में ज्यादा गाढ़ापन होगा वो रेसिस्टेंस ज्यादा लगाएगा, वो बहुत ही ज्यादा बाधा लगाएगा, जिसके कारण उसमें डाला गया पदार्थ स्लो में गिरता है। वो स्लो में इसलिए गिरता है क्योंकि इसके ऊपर नीचे से प्रतिरोध लगता है। प्रतिरोध लगने के कारण लिक्विड लेयर्स के द्वारा उसके ऊपर प्रतिरोध लगता है, जिसके कारण द्रव नीचे गिर नहीं पाता। उसे हम लोग श्यानता कहते हैं। ये भी हमारा आदैसिक राशि होता है। प्रतिरोध के विषय में आप जानते हैं, है ना। प्रतिरोध मतलब क्या, करंट किसी भी चीज के अंदर किसी चीज को फ्लो के ऊपर जो बाधा लगती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। हम लोग मेनली करंट के विषय में जानते हैं, है ना, रेजिस्टेंस इसे कहते हैं। तो करंट फ्लो होता है, तो करंट में क्या होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने पर चार्ज फ्लो होता है। तो जैसे ये पदार्थ है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, है ना। बाहर से हमने करंट डाला तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, जिसका एक दूसरे को धक्का देता है, अंदर जाने नहीं देता। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। ये हमारा आदैसिक राशि होता है। हीट भी हमारा आदैसिक राशि होता है, आवेश भी हमारी आदैसिक राशि होती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार के दैसिक राशियां थी, आदैसिक राशियां थी। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे, है ना, इकाई के विषय में जानेंगे, है ना, सिस्टम, है ना, FPS सिस्टम, ये सभी के विषय में हम लोग जानेंगे। और इसके साथ साथ कुछ बीमा के विषय में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।